Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video we will see the syllabus of Geography BA third year Himachal Pradesh University में Geography of India का. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So everyone, ये आपका जो है syllabus है Geography का यूजी में. सो जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सो यू हैव 2 कोर्सेज हेयर. पहले आपके पास होगा आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है. जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101CC. 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट. सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, राइट. सो CC आपका जो है ये कोर्स कोड है 101. सो ये है आपका. और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है. ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट. दोनों के लिए होंगी. सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका. सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102. कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो. सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट. सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है. 2 ही कोर्सेज होंगे. मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ. अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकेंड ईयर में किस तरह का होता है. अगर आप सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी. देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट. तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी. आपका जो है DSC 1 में और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे. जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना. जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा, उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों. जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है. आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा. इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट. जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका. देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है. एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है, ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है. तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है. जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे है मेजर वालों के लिए. माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है. वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है, राइट. सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये माइनर वालों के लिए है. और जो GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए. मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट. इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है. ये आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव. जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं, उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी रीड की होगी, कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं. फिर जेनरिक जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो
जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज होंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का होगा, राइट। सो ये है आपका नाउ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये जो कोर्स है ये आपका DSC 1 DSC 2 दोनों के लिए होता है। वेरी वेरी नाइस सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें जो रहता है आपका पैटर्न एग्जामिनेशन का, दैट इज़ योर 30 + 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका कॉन्टीन्यूस जो आपका ये रहता है असेसमेंट टीचर के द्वारा, 15 नंबर का आपका मिड टर्म, 5 नंबर की असाइनमेंट, 5 नंबर की प्रेजेंटेशन, 5 नंबर का आपका अटेंडेंस। 70 मार्क्स में भी आपके 10 MCQ आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑल सिलेबस से, और 12 मार्क्स के जो है आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं 3-3 नंबर के पूरे सिलेबस से, और फिर आपके पास उसके बाद 8 क्वेश्चन आएंगे, 2 फर्स्ट यूनिट से, 2 सेकेंड यूनिट से, 2 थर्ड से, 2 फोर्थ से। वो सारे जो है 12-12 नंबर के होंगे, 2 में से आपको A करने होते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आप फाइनल ईयर में यू नो ऑलरेडी, मैं ये मान के चल रही हूँ। नाउ लेट अस सी दी सिलेबस। सो पहला जो सिलेबस है यूनिट है दैट इज़ फिजिकल सेटिंग, जिसमें लोकेशन, इंडिया की लोकेशन, राइट, मेजर फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट फैक्टर्स, करेक्टरिस्टिक सॉइल ऑफ इंडिया, ये आपका है। वेरी वेरी नाइस जो है इसमें आपका कंटेंट है। देन हमारे पास सेकेंड यूनिट में पॉपुलेशन साइज ग्रोथ 1901 से, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड लिटरेसी एंड सेक्स रेशो, ये है आपका। देन थर्ड में है सेटलमेंट सिस्टम, रूरल टाइप एंड पैटर्न, अर्बन सेटलमेंट टाइप एंड पैटर्न। देन यूनिट 4 में रिसोर्स बेस है हमारे पास, पावर में हमारे पास कोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, मिनरल में आयरन ओर एंड बॉक्साइट है, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में वीट एंड राइस है, और इंडस्ट्रीज़ में कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन स्किल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये जो है आपका कंप्लीट सिलेबस है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। एंड इसके लिए जो अच्छा सोर्स है दैट इज़ योर माजिद हुसैन की बुक है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में भी आती है। और बाकी इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं मैं आपको टॉपिक वाइज कहूँ तो लोकेशन मेजर फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया के लिए 9th की NCERT है, वेरी वेरी नाइस। क्लाइमेट भी उसमें अच्छे से दिया है। सॉइल्स ऑफ इंडिया के लिए आपको आई थिंक 10th में है सॉइल्स ऑफ इंडिया, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ आप माजिद हुसैन की बुक में अच्छे से दिया है। देन पॉपुलेशन के लिए 9th में जो है 6 चैप्टर है, 9th की जो ज्योग्राफी की NCERT उसमें अच्छे से दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और माजिद हुसैन की बुक में भी अच्छे से दिया है। और मेरे चैनल पे भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सिलेबस वाइज अच्छे से कवर अप है। रूरल सेटलमेंट टाइप एंड पैटर्न, अर्बन सेटलमेंट, इसके लिए भी जो रिसोर्स है आपका माजिद हुसैन या फिर NCERT जो रहती है आपकी +2 की, उसमें है। रिसोर्स बेस जो है आपका ये आपको 8th क्लास में मिल जाएगा बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें जितनी भी है, 4th यूनिट और 10th में। अगर आप वो दोनों भी NCERT देख लो सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा डीप जाना है देन माजिद हुसैन। सो ये आपके रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए अच्छे से, आई होप। एंड उसके अलावा यहाँ पे भी है कुछ, जैसे हुसैन का है, ये सारे जो है आपके पास मटेरियल, आप इनको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो एवरीवन, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया सिलेबस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, एंड रिसोर्सेज। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। सो everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So that's all for today. Bye and take care.